हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते हैं रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था लुप्त पदों का भरना। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लुप्त पदों का भरना, और इसे इंग्लिश में कहते हैं हम मिसिंग नंबर। तो देखो, इससे पिछली क्लास में जो है हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे। तो इससे पिछली क्लास में जो है हमने क्वेश्चन नंबर किए थे 50 तक। आज रहेगा क्वेश्चन नंबर 51, और ये है टाइप 2। क्वेश्चन नंबर 51 से जो है यह है टाइप 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 51, तो देखो इसमें बोला गया है, देखो ये चित्र है कुछ इस तरीके से, हालांकि आप देख पा रहे होगे FPEL, और यहाँ J, यहाँ बताना है क्या आएगा, और यहाँ G है, यहाँ N, और यहाँ लिखा है 22, यहाँ 17, यहाँ 21 और यहाँ 24। तो देखो अगर आप P का जो नंबर होता है वो कितना होता है 16। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है 16। इसी प्रकार 6 की प्लेस वैल्यू F की प्लेस वैल्यू 6 और P की 16। और जब इन्हें दोनों को ऐड करोगे आप तो 22 की प्राप्ति होगी। देखो 16 + 6 22, तो 22 लिखा है। इसी प्रकार 5 की प्लेस वैल्यू 5, L की प्लेस वैल्यू 12, और 12 + 5 कितने होते हैं 17। इसी प्रकार देखो 14 और 7 21, 14 7 21। तो देखो J में, अर्थात J का प्लेस वैल्यू 10, J की प्लेस वैल्यू 10। अब हम 10 में ऐसा क्या जोड़ा है कि हमें 24 की प्राप्ति हो। सिंपल 14 जोड़ दो, और 14 जो है किसकी प्लेस वैल्यू होती है N की, तो बस इस जगह आएगा N। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 52 में, ADG DINN, देखो DINNIP और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ बताना है क्या आएगा। 4 ऑप्शन देख पा रहे हो आप। अब देखो 1 पे क्या आता है A, या फिर हम कह सकते हैं A की प्लेस वैल्यू 1। इसी प्रकार D की प्लेस वैल्यू 4 और G की 7। इसी प्रकार N की, और इसी प्रकार I की 9 और D की 4, I की 9, P की 16। यहाँ बताना है क्या आएगा। तो देखो अगर हम 1 में जो है 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4। इसी प्रकार 4 में 3 तो 7। अब देखो 4 में 4 + 5, इसमें 5 ऐड करा तो 9 आई गया। अब 9 में जो है 5 ऐड करोगे तो 14, 9 में 5 ऐड करोगे। अब देखो इसी प्रकार यहाँ देखो, यहाँ 5, तो देखो यहाँ जो है 7 ऐड करा गया है। 9 में 7 ऐड करोगे 16, और 16 में कुछ 7 ऐड करोगे, क्योंकि सीरीज़ जो है आप समझ पा रहे होगे। इसमें पहली वाली लाइन में 3 3 जोड़ा, फिर 5 5, फिर 7 7, तो इसमें 7 जोड़ोगे तो ये आएगा 4 23, 23 होता है W। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा W, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला। देखो यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा 53, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें बोला गया है देखो क्वेश्चन नंबर है 53, और ये दे रखा है EMH GPIFS। यहाँ प्रश्नवाचक का बताना है क्या आएगा। तो देखो अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखे 5, M की 13 और H की 8। अगर हम 8, अगर देखो 8 में को 5 जोड़ते तो 13 की प्राप्ति होगी। 8 + 5 13, 13 इस जगह लिखा है। इसी प्रकार 7 + 9 16, 7 + 9 16 लिखा है। इसकी 16 की प्लेस वैल्यू P तो होती है। अब देखो 6 जो है F की प्लेस वैल्यू होती है, S की 19। तो 6 में को हमें ऐसा क्या जोड़ा कि 19 की प्राप्ति हो।
तो आप बोलोगे सर 6 में को अगर देखो हम 4 जोड़ते हैं तो 10 और 10 में को भी 9, तो इसका मतलब ये है हमें जो जोड़ना पड़ेगा वो जोड़ना पड़ेगा 13। अगर हम 6 में जो है 13 जोड़ते हैं तो 19 की प्राप्ति होगी, लेकिन 19 जो है किसकी प्लेस वैल्यू होती, 13 जो है किसकी प्लेस वैल्यू होती है, बोले सर एम की। तो एम हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्वेश्चन नंबर अगले में जो है ना, इसमें सभी जो है अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 54 में आप देख पा रहे होगे देखो डी का ड्यू अर्थात डी का अपोजिट डब्लू, और ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि अपोजिट जो लेटर होते हैं उनका सम जो होता है, या फिर हम योग कह सकते हैं, वो होता है 27। उनका जो योग होगा वो होगा 27। चेक भी कर सकते हो, डी का 4, डब्लू का 23, 23 और 4 27। देखो इसी प्रकार एन का अपोजिट लिखा है एम, और बी का अपोजिट लिखा है बाई, और जी टी का लिखा है जी, तो और आर का लिखा है आई, अपोजिट है सब, आर का आई। तो एक्स का क्या हो जाएगा, तो एक्स का अपोजिट हो जाएगा सी, एक्स का अपोजिट सी। देखो इनका जो योग होगा वो कितना होगा 27। चेक भी कर सकते हो, 24 + 3 27। सी किस ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 55। क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया हमसे देखो ए एफ एल एस प्रश्नवाचक की जगह बताना है क्या आएगा, और यहाँ दे रखा है एच। तो देखो सबकी प्लेस वैल्यू लिख दो 1 6 12 19, इसके स्थान पे बताना है क्या आएगा, और यहाँ 8। कितना आएगा इस जगह 8। तो देखो जोड़ के देखो इन्हें, अगर हम एस और ए, हालांकि देखो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका इस तरीके से अपोजिट है ये, और इसका अपोजिट ये, और इसका ये। अगर हम इनका सम करते हैं तो देखो 19 + 1 20 के बराबर, 19 + 1 20 के बराबर। इसी प्रकार 12 + 8 ये भी 20 के बराबर है, 12 + 8 ये भी 20 के बराबर। तो देखो इनका सम भी जो है 20 के बराबर है, अर्थात 20 के बराबर है इनका सम भी, तो इनका सम भी जो है 20 के बराबर होगा, अर्थात 20 के बराबर होगा। अब देखो 20 के बराबर इनका सम होना चाहिए 6 प्लस प्रश्नवाचक के स्थान पर जो भी नंबर आएगा। तो 6 में हम ऐसी क्या संख्या जोड़े कि 20 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 14। अब 14 पर जो है कौन सा लेटर आता है, तो आप बोलोगे सर एन। क्या आता है एन, किस ऑप्शन में है सर ये है डी ऑप्शन में। तो इसका हो जाएगा डी, इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 56, इसका आंसर दोगे आप कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 57, देखो क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 57 में देखो ई एल एफ डी, ई दे रखा है, एफ दे रखा है, एल दे रखा है, और यहाँ डी। अब देखो इनकी प्लेस वैल्यू लिख दो, इसकी 5 होती है, इसकी 6, एल की 12 और डी की 4। अगर हम सभी को जोड़ते तो कितना आएगा, देखो 11 और 4 15, 11 + 4 कितना आएगा 15। अगर हम तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, तो कितना आएगा देखो 15, कितना है 5
गुणा 4 गुणा 6, इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी? तो देखो 20 और 20 छक्का 120, 20 छक्का 120। अब देखो 120 से 12 लाना है, किस तरीके से? सिंपल, 10 से कर देंगे भाग। क्या करा? देखो इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दी, 5 6 4, इन तीनों की मल्टीप्लाई करी, कितना है? 120, लेकिन हमें तो चाहिए 12, तो 10 से कर दो भाग अपनी तरफ से। इसी प्रकार आगे दे रखा है, देखो F का 6, G का 7 और E का 5, मल्टीप्लाई कितनी आएगी इनकी? तो ये आएगी, देखो 5 7 35 आई है, 5 सत्ते 35। अब 35 का 2 गुना कर दो 70 और इसका आधा 3, 7 या 21, कितना आएगा? 210। 210 10 से भाग करो, कितना आएगा? 21। और 21 पे क्या आता है? 21 पे क्या आता है? U, तो U लिखा है, आप देख पा रहे होगे U जो है लिखा है। अब देखो D अर्थात 4 गुणा 5 गुणा 3 बटे 10, 5 चौक 20, 20 में ही 10 से भाग कर दो, कितना आएगा? 2 और 2 तिया 6, 6 पे क्या आता है? F। तो F देखो कहाँ लिखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा F, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 58। देखो क्वेश्चन नंबर 57 हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 58 देखो, क्वेश्चन नंबर 58। क्या बोला गया है इसमें सर हमसे? 12 और G C और F, अगर हम 3, C का 3 होता है, F का 6, तो कितना आएगा? 9, लेकिन यहाँ 12, कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 7, 4 7 11, लेकिन यहाँ 10, तो ये तो लॉजिक इसमें है नहीं, ये लॉजिक तो इसमें है नहीं, तो क्या हो सकता है? अगर हम देखो 58वां क्वेश्चन है, सी का प्लेस वैल्यू 3, F की 6, L की भी लिख दो, L की 12, और इन्हें ऐड करके देखना, तो देखो ये आएगा 18, 12 6 18, 3 21, कितना है? 21। इसी प्रकार इन्हें ऐड करके देखना, तो सर ये आएगा 7 4 11 और 11 प्लस 10, ये भी 21, अर्थात फिर ये क्या होंगे? इक्वल, तो फिर इसका भी 21 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, तो देखो 8, H का 8, K का 11 प्लस प्रश्नवाचक की जगह से हम कौन सा नंबर रखें कि 21 की प्राप्ति हो? बोले सर ये तो हो गया 19, 19 और 19 2 21 और 2 पे क्या आता है? B, तो यहाँ आएगा B, यहाँ जो आएगा वो आएगा B। किस ऑप्शन में है देख लो सर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर B जो है वो B ऑप्शन में है, तो ऑप्शन B क्वेश्चन अगला, ऑप्शन B क्वेश्चन अगला देखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं हम 60, ये था क्वेश्चन नंबर 59, देखते हैं 59 तो देखेंगे, 58 देखा था इससे पहले अभी। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बात बोली गई है? क्वेश्चन नंबर 59 में जो है हमसे क्या बात बोली गई है? देखो अगर हम 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 20। तो देखो क्वेश्चन नंबर 59 में इसमें जो है क्या करा गया है? अगर हम 12 प्लस 8 करते हैं तो कितना आएगा? 20, और 20 का अपोजिट अर्थात 20 पे क्या था? T, और T का अपोजिट G दे रखा है, सिंपल। तो देखो ये करा गया है इसमें, L का प्लेस वैल्यू 12, L की प्लेस वैल्यू 12, H की 8, इन्हें जोड़ दो, कितना आइया?
कितना आई है 20, और 20 पे आता है टी, टी तो आता है। अब टी का अपोजिट होता है जी, टी का जो अपोजिट होता है वो होता है जी, समझ रहे हो। इसी प्रकार सी पे, सी की प्लेस वैल्यू 3 और 1 की, मतलब 1 ही 1 कितना हो गया 4, और 4 की प्लेस 4 का जो है 4 पे आता है डी, और डी का उल्टा होता है डब्लू, डी का उल्टा होता है डब्लू। आप देख पा रहे हो लिखा है। तो लॉजिक जो है आपके समझ में आई है। 10 प्लस 15 कितना हो गया 25, 25 और 25 पे आता है 22, और 22 का उल्टा होता है बी, 22 का उल्टा होता है बी। किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। तो ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 60, क्वेश्चन नंबर 60 देखो क्या बात बोली गई सर इसमें हमसे। तो सर क्वेश्चन नंबर 60 में जो है बोला गया हमसे, देखो 4C 2B और 3A, अगर हम 7 चौक 28, बिल्कुल सही है। तो देखो इसमें लॉजिक है, ये सी ये इस तरीके से है, 28A प्रश्नवाचक, 45B, 15B, 5A, 7C। सर इसमें लॉजिक ये है, 28 कैसे प्राप्त होगा? 4 7 28, 45 कैसा होगा? 5 3 15। तो यहाँ भी जो है क्या आएगा? 2 पंजे 10, जैसे कि अब तक इन दोनों में आए हैं। देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 28, इसकी मल्टीप्लाई अर्थात 3 की मल्टीप्लाई 15 से 45, तो 2 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 10 आएगा। तो देखो 10 तो आएगी। किस किस ऑप्शन में देख लो, 10 जो है सर सिर्फ एक ऑप्शन में है, और वो ऑप्शन है बी। तो आंसर का तो आपको पता चल गया क्या है, बी। लेकिन देखो यहाँ जो है क्या आएगा, देखो यहाँ सी, यहाँ बी, यहाँ ए, यानी कि ए बी सी, यानी कि हम कह सकते हैं ए बी सी इस पूरी लाइन में जो है एक एक बारी आई है। इसी प्रकार देखो ए बी सी इसमें भी जो है एक एक बारी आई है। तो देखो इसमें ए आई गया, बी आई गया, क्या रह गया सी, तो सी आएगा इस जगह। तो देखो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बात बोली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 61 में जो है हमसे बोला गया है, देखो 30 लाना है हमें, 30 लाना है किस किस की मदद से? 1 4 2 3 की मदद से। अगर हम 4 2 इनका स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? यह माइनस। तो देखो 16 और 4 20, और जीत यहाँ हो गया 10, 10 में से 10 गए, 20 में से 10 गए 10, और इसका 3 गुना क्या है 30। देखो ये लॉजिक आगे भी अप्लाई होता है क्या? कितना लाना है? 102। तो 10 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर इस तरीके से घटा रहे हैं हम, इन दोनों का स्क्वायर करो, फिर इस तरीके से जो नंबर है उनका स्क्वायर करो, आपस में जो है उनका अंतर ले लो। तो देखो 10 का स्क्वायर 100 प्लस जोड़ लो ना, देखो इस तरीके से जो नंबर लिखे हुए हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ लो, इस तरीके से जो नंबर लिखे हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ लो, और जोड़ के जो आए उन दोनों का ले लो अंतर। तो 10 और 8 का 64, और यहाँ हो जाएगा 7 का 49, 9 का 81, कितना आएगा 164, और ये आएगा 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 4 12 और 1 13, कितना आएगा सर? ये आएगा 6, कितना आएगा 4, 4 में से 0 गए 4 ही तो आएगा, और यहाँ 16 में से 13 गए तो आएगा 3, 16 में से 13 गए तो ये आएगा 3। तो यहाँ जो है वो कितना आएगा 34।
अब 34 का जो है 3 गुना कर दो, कितना आएगा 102। 34 का 3 गुना, तो देखो 3 चौक 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10, कितना आया 102। किसका 34 का 3 गुना। इसी प्रकार देखो अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं, कितना 16 का स्क्वायर 256 प्लस 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225, कितना आएगा सर? ये आएगा देखो 6 6 12 का 2, हासिल लगा 1, 5 9 14 14 और 1 15, 3 और 1 4, 9 5 14 का 4, हासिल लगा 1 8 और 1 9, यहाँ आएगा 3, माइनस कर लो सर, ये आएगा 8, क्योंकि 12 में से 4 गए 8 और जी 44 में से 39 गए 5, 44 में से 39 गए 5, इसका 3 गुना कर दो, कितना आएगा देखो 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल लगे 2 और जी 5 दिया 15 और 2 17, 1 7 4 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी 1 7 4 यानी कि 174। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला देखो, इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 62 में देखो W का जो है, W की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? तो आप बोलोगे सर वो होती है 23। कितनी होती है? 23। तो देखो W की प्लेस वैल्यू 23 और T की प्लेस वैल्यू 20 और 23 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा 3। तो 3 आप देख पा रहे हो लिखा है। इसी प्रकार S की प्लेस वैल्यू 19, S की प्लेस वैल्यू 19 और जी D की 4 माइनस करोगे तो 15 की प्राप्ति होगी, लिखा है। इसी प्रकार T का 20 और 10 किसका? J का, तो J का 10 माइनस करोगे 10 की प्राप्ति, लिखा है। तो ये लॉजिक यहाँ भी अप्लाई कर दो। P का 16, P का 16 और G का 7 माइनस करोगे तो 9 की प्राप्ति, तो यहाँ आएगा 9। किस ऑप्शन में? देख लो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला। तो 62 का हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 63। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया हमसे 3 5 8, देखो 3 5 8 और इस जगह दे रखा है 7, आगे बोला है 4 6 4 और यहाँ दे रखा है 6 3 और यहाँ दे रखा है 5 2 2, 58 58 62 प्रश्नवाचक। यहाँ बताना है क्या आएगा। तो देखो 58 कैसा बना, इन्हीं से जो है इन 3 नंबरों से 58 कैसे बना होगा? तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 प्लस 3 कितना जाएगा? 5 चौक 20, 5 चौक 20 20 आई गया और 20 दिया 60। अगर हम 60 में से 2 माइनस कर देंगे तो 58। अच्छा ये बात है तो यहाँ भी होना चाहिए। देखो 5 छंग 30, 30 दूनी 60 और 60 में से 2 माइनस करेंगे तो भी 58। यहाँ भी देखो ये आएगा 4 दूनी 8 और 8 अट्ठे 64, 64 में 2 माइनस करेंगे 62, सिंपल। तो देखो 7 छंग 42, 7 छंग 42 गुणा 3, तो 3 दूनी 6
4 तिया 12, 2 माइनस कर दो। 126 में से 2 माइनस करोगे 124 किस ऑप्शन में है? 124 ये है डी ऑप्शन में, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर अगला 63 का जो है वो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 64। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, क्वेश्चन नंबर 64 में बोला गया हमसे देखो 100 कितना प्राप्त करना है? 168 प्राप्त करना है। किस किस की मदद से? 2 2 6 3। कैसे प्राप्त होगा? अगर देखो अभी इन्हें तीनों चारों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 10 3 13, 10 3 13 और 13 का स्क्वायर कर दो। अगर आप 13 का स्क्वायर करते हो तो कितना आएगा? 169। लेकिन ये कितना है? इससे एक कम, तो 1 माइनस कर दो अपनी तरफ से, इसकी प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा ये बात है, तो देखो आगे ही फॉलो होता है क्या? देखो 120 3 या 2 लिख लो, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, और जी ये आएगा 5। कितना आएगा? 5। अब जो है इनका स्क्वायर करेंगे तो कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? बोले सर यहाँ 120 है तो स्क्वायर करेंगे तो इनका 121 आना चाहिए, और इन्हें जोड़ कर 121 किसी का स्क्वायर होगा तो इन्हें जोड़ कर 11 आना चाहिए। देख लेते हैं। 6 7 7 5 7 5 दोबारा देखो 4 2 6 4 2 6 6 5 11, और 11 का स्क्वायर करोगे 121। 121 से क्या है? एक कम, तो एक जो है अपनी तरफ से माइनस कर दो, एक जो है अपनी तरफ से माइनस कर दो, तो बस 2 का यानी कि जोड़ दो ना। देखो 2 + 5 7 7 3 10 10 4 14, 14 का स्क्वायर 196। 196 से एक माइनस कर दोगे 195। किस ऑप्शन में? चेक कर लो सर। ये है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला ये है ऑप्शन नंबर बी में क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 65। देखो क्वेश्चन नंबर 65, इसमें जो है क्या बात बोली हमसे? क्वेश्चन नंबर 65 देखो ये लिखा है 6 12 प्रश्नवाचक 48 96 192। अच्छा इसका दोगुना कर दो, 12 या 48 का दोगुना करोगे इतना, और इसका दोगुना करोगे इतना। 48 का दोगुना कर दो 96, 96 का दोगुना करोगे 192। या फिर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं 48 का दोगुना करोगे इतना, फिर 48 का 4 गुना करोगे इतना। चेक कर सकते हो। देखो 48 का दोगुना तो इतना ही होता है, 4 गुना देखो 4 8 32 का 2 हासिल लगे 3 16 और 3 19, कितना है 192। या तो इसका दोगुना कर दो फिर इसका 4 गुना करो, या फिर इसका दोगुना ये, इसका दोगुना ये, इस तरीके से। तो इसका दोगुना ये, इसका दोगुना क्या आएगा? 24। या फिर यहाँ से ही डायरेक्ट क्या करते थे? इसका 4 गुना। अगर देखो 6 का 4 गुना करते हो तो भी कितना आएगा? 24। क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखो 24 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। देखो 5 और 5 लिखा है, 5 और 5 का 5 में से 5 घटाओगे 0 आएगा, 0 आएगा। अब 7 में से 3 घटाओगे 4 आएगा, लेकिन 4 का क्या है इस जगह? क्यूब लिखा है, 4 का जो है क्यूब लिखा है। अब देखो 36 किसी का क्यूब होता नहीं है, 36 जो है किसी का क्यूब तो होता नहीं, तो इसमें जो है क्या लॉजिक हो सकता है? 36 जो है किसी का क्यूब तो होता नहीं है, अगर हम देखो 11 में से 8 माइनस करते हैं तो 3 आएगा। अब 3 का 2 गुना करते हैं तो 6 आएगा,
और 6 का स्क्वायर लिखा है 36। अगर ये बात है तो देखो 5 में से 5 घटाओगे तो 0 आएगा, 0 का 2 गुना करोगे तो भी 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर करोगे तो भी 0 आएगा। तो फाइनली कितना मिलेगा हमें? 0। अच्छा ये बात है तो यहाँ भी चेक करो, 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4 आएगा, लेकिन 4 का 2 गुना करोगे तो 8 आएगा। अब 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा। लिखा है क्या? बोले सर बिल्कुल। तो देखो 8 में से 2 माइनस करो 6 आएगा, 8 में से 2 माइनस करो 6 आएगा, 6 का 2 गुना करो 12 आएगा, 12 का स्क्वायर करो 144 आएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला देखो ऑप्शन नंबर हो गया इसका बी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमें 67, ये दे रखा है 6 4 और ये 34। क्या लॉजिक हो सकता है इनमें? जो है क्या लॉजिक हो सकता है? अगर हम 6 गुणा 4 करते हैं तो 24, लेकिन ये कितना है? 34। कोई दिक्कत नहीं है, 10 अपनी तरफ से ऐड कर दो, 10 अपनी तरफ से ऐड कर दो, कितना आएगा? 24। अब देखो 34, अब देखो 10 जो है ये इनका योग भी हो सकता है और अपनी तरफ से भी हो सकता है। अभी हमें जो है इसके बारे में कुछ पता है नहीं। क्या करा गया? इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, 24 आया। अब जो है 24 तो है नहीं, ये 34 है, तो 10 हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया। अच्छा ये 10 जो है ये वाला भी हो सकता है, इनका योग भी हो सकता है और अपनी तरफ से भी हो सकता है, वो पता चलेगा हमें आगे। देखो 53, 8 पंजे 40। अब देखो 10 अपनी तरफ से ऐड करोगे तो यहाँ 50 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 53 है, और जबकि इनका योग करोगे कितना आएगा? 13, और 13 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 53। तो हमें ये बात पता चल गई कि इनका गुणा करो प्लस इनका योग जोड़ दो। क्या पता चला? इनकी गुणा करो प्लस इनका योग करके इन दोनों नंबरों का उसमें ही ऐड कर दो। तो देखो 47 11 या 33, 11 या 33, और इनका योग करोगे तो 14। कितना आएगा? 47 ही आएगा जो लिखा है। तो 9 दूनी 18 और 9 और 2 11, कितना जाएगा? 29। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 68 में बोला है हमसे, लिख लेते हैं इसे 11 17 25 19। 11 17 25 19, 6 12, यहाँ प्रश्नवाचक 19 11 20 28 34 12 18 26, ये दे रखा है। तो देखो कोई भी नंबर इतना बड़ा तो है नहीं कि हम मल्टीप्लाई करें या फिर अंतर करके करें, लगभग बराबर बराबर सही है। तो देखो अगर हम 11 में 25 ऐड करते हैं तो कितना आएगा? सर ये आएगा 37 ही तो आएगा, 36 आएगा। तो देखो 1 5 6 और 2 और 1 3, तो 36 आएगा। इसी प्रकार हम 17 में 19 ऐड करते हैं तो ये आएगा, तो ये भी जो है 36 ही आएगा। अगर हम 17 में 19 ऐड करते हैं तो ये भी 36 आएगा, और 25 में 11 ऐड करते हैं तो भी कितना आएगा? 36। इसी प्रकार देखो अगर हम 34 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? सर ये आएगा 40, और 28 में 12 ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा? 40। अब देखो 12 में अगर हम 26 ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 6 और 2 8, और ये जाएगा 3, यानी कि 38। इसी प्रकार हम 20 में 18 ऐड करते हैं तो कितना आएगा? तो भी 38। तो लॉजिक जो है पकड़ में आइए। देखो 8 + 19 करो, कितना आएगा?
तो ये आएगा 27। अब देखो इनका योग भी जो है 27 होना चाहिए। किसका? 11 प्लस प्रश्नवाचक के स्थान पर जो भी नंबर आएगा उनका योग 27 होना चाहिए। 27 कैसा आएगा? तो देखो इन मतलब यहाँ जो है कौन सा नंबर आएगा कैसे पता चलेगा? इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, यहाँ जाएगा 6, यहाँ जाएगा 1, तो प्रश्नवाचक की जगह जो आएगा वो आएगा 16। कितना आएगा? 16। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला। देखो हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर अगले में, क्वेश्चन नंबर है ये 69 और इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 69 में देखो अगर आप देखोगे ना गौर से तो ये नंबर जो है सारे के सारे किसी न किसी के स्क्वायर है। अरे ये नंबर जो है सारे जो है ये किसी न किसी के स्क्वायर है। बोले सर बिल्कुल। तो देखो अगर हम 16 देखें किसका स्क्वायर है? 4 का। इसी प्रकार 3 देखें मतलब 9 देखें किसका स्क्वायर है? 3 का। इसी प्रकार 4 2 का और 1 का तो 1 ही होता है। और अगर आप इन चारों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 10, जो कि आप देख पा रहे लिखा है सर्कल में। इसी प्रकार देखो 64 8 का, ये 10 का, 4 का, ये 5 का, इन ऐड करोगे तो कितना आएगा? 27। कर भी सकते हो। 9 19 19 और 8 27। 16 का, 12 का, 8 का, 6 का, करो ऐड, कितना जाएगा? तो देखो ये आएगा अगर हमने इसे 16 में कुछ 6 जोड़ दिया कितना जाएगा? 22। 22 प्लस 8 30, 30 और 12, 30 और 12 42। किस ऑप्शन में? चेक कर लो। 30 और 12 42 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70। तो देखो 70 में बोला है हमसे क्वेश्चन नंबर 70। अगर हम क्वेश्चन नंबर 70 को देखें तो 16 में से लिख लेते हैं ऐसे। देखो ये ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से, यहाँ 12 लिखा है और ये जो है कुछ इस तरीके से है। 16 12 यहाँ 13 यहाँ 14 और जी यहाँ 17 18। अब देखो इसमें जो है क्या लॉजिक हो सकता है? पहले इसी में ही जो है लॉजिक फाइंड करो। अगर हम देखो 12 है, इन सब की मदद से जो है लाना है। अगर हम देखो 16 में से 12 माइनस कर दो तो कितना आएगा? समझते हैं ना? अगर हम 16 में से 12 माइनस कर दें तो कितना आएगा? 4। इसी प्रकार 18 में से 14 माइनस करेंगे तो भी 4। इसी प्रकार 17 में से 13 माइनस करेंगे तो भी 4 और 12 लाना है। 4 4 4, तो इन तीनों को जोड़ दो। ये लॉजिक हो सकता है। अच्छा ये बात है तो आगे भी चेक करो। तो देखो आगे चेक कैसे करोगे? अब तो जो है आपको लॉजिक अप्लाई करना है। तो देखो अगर हम 23 में से 18 माइनस करते हैं तो कितना आएगा? बोले सर ये आएगा 5। 23 में से 18 माइनस करोगे 5। इसी प्रकार 25 में से 20 माइनस करोगे 5। इसी प्रकार 19 में से 24 माइनस करोगे 5। कितना आएगा? 15। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम 71। तो देखो 71 जो है कुछ इस तरीके से है। 4 10 20 34 52, प्रश्नवाचक के स्थान पर हमने एक्स मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 100 130 इस तरीके से तो है कुछ। बड़े सर बिल्कुल। अगर हम देखो अंतर से भी कर सकते हो, ज़्यादा बड़ी नंबर तो है नहीं। देखो ये ज़्यादा बड़ा नंबर है तो देखो यहाँ नंबर भी तो काफ़ी है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। देखो अंतर ही कर लो फिर और क्या, या फिर 4 में कुछ 6 जोड़ दो।
10 आ जाएगा, 10 में को 10 जोड़ो 20 आ जाएगा, 20 में को 14 ऐड कर दो तो 34 आ जाएगा, 34 में को कितना, 34 में को 18 ऐड कर दोगे तो 52 आएगा। अब यहाँ पता नहीं क्या ऐड करा गया है, नहीं यहाँ पता, लेकिन यहाँ पता है कितना 30 ऐड करा गया है, क्योंकि 100 था 130 हो गया, 30 ऐड करा गया है। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है, देखो 6 था 10 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 18 हो गया, यानी कि इसमें 4 जोड़ा 10, इसमें 4 जोड़ा 14, इसमें 4 जोड़ा 18, तो 18 में 4 जोड़ दो 22, तो 52 में को 22 ऐड कर दो, कितना आएगा सर, ये आएगा 74। 74, अब देखो 74 इस जगह आएगा, अब 74 में को आप क्या ऐड करोगे तो 22 + 4 26, अगर देखो आप 74 में को 26 ऐड करोगे तो कितना आएगा 100, चेक कर सकते हो, है कि नहीं, 100 आया, अर्थात यहाँ आएगा 74, कितना 74। ऑप्शन नंबर देख लो किस में है, ये है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्या बात बोली गई है, देखो इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 72, देखो 72 में क्या लॉजिक है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, और यहाँ लिखा है सर इतना। अब देखो 1 की गुणा 5 से करोगे तो कितना आएगा 5, जो कि यहाँ लिखा है, 1 की गुणा 5 से करोगे तो कितना आएगा, 1 ही 5 5 5, देखो 5 ही करना 5 यहाँ लिखा है। इसी प्रकार अगर हम 2 की गुणा 4 से करते हैं तो कितना आएगा 8, जो कि यहाँ लिखा है। इसी प्रकार 3 की गुणा 1 से करते हैं तो कितना आएगा 3, जो कि यहाँ लिखा है। लॉजिक आप समझ पा रहे होगे, तो बस आगे भी चेक कर सकते हो। तो देखो देख पा रहे होगे आप, 4 की गुणा 2 में करोगे तो कितना आएगा 8, जो कि लिखा है इस जगह। इसी प्रकार 0 की गुणा 9 में करोगे तो कितना आएगा 0, लिखा है इस जगह। 5 की गुणा 5 लिखा है इस जगह। तो बस देखो 7 की गुणा 7 आएगा, देखो 1 7 7 7 आएगा। इसी प्रकार 3, देखो 2 3 6, 2 3 6, यहाँ 6 आएगा। अब देखो 8 0 0 8 0 0, ये आएगा 760। किस ऑप्शन में चेक कर लो, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन ए क्वेश्चन अगला। देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 73 में हमसे, क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 में बोला है हमसे, देखो सी का जो प्लेस वैल्यू है वो होती है 3, इसी प्रकार के की होती है 11, के की होती है 11, 14 14 और 2 16, या 33 34 35। तो देखो अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो कितना आएगा, बड़ा सर ये आएगा 14, और 14 में को 2 ऐड कर दो अपनी तरफ से तो ये आएगा 16। 16 नंबर आगे लिखा है, देख पा रहे होगे आप। इसी प्रकार O 15 पे और S 19 पे ऐड करो इन्हें तो ये आएगा 9 5 14 का 4 हासिल लगा 1, और ये आएगा 34। कितना आएगा 34, लेकिन देखो अपनी तरफ से 2 ऐड करते हो तो कितना आएगा 36। तो 36 आगे लिखा नहीं, 36 जो है आगे लिखा नहीं है। तो इसमें जो है लॉजिक क्या है, अलग क्या हो सकता है। देखो अगर हम इसके बटे में 2 कर दें तो देखो 7 7 + 2 9 आगे लिखा है, अरे 9 जो है आगे लिखा है, वो लॉजिक तो फेल हो गया। अब देखो सी का जो है बहुत ही, सी की प्लेस वैल्यू 3 और के की 11। अब इन दोनों को हमने ऐड करा तो कितना आया 14, 14 बटे 2 7, अब 7 में कुछ 2 हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया, कितना आएगा 9।
9 जो है आगे लिखा है आप देख पा रहे होगे। इसी प्रकार O का 15 और S का 19 ऐड करो बटे में 2 और 2 प्लस अपनी तरफ से करना, तो ये आएगा कितना, तो ये आएगा देखो 34 बटे 2 17 प्लस 2 19 लिखा है। बोले सर बिल्कुल 19 लिखा है, आप देख पा रहे होगे। अरे लिखा है नहीं लिखा, देखो इस तरीके से 9 19 क्वेश्चन मार्क यहाँ, तो देखो यहाँ 9 यहाँ 19। अब देखो हमें 2 नंबर बताने हैं, तो देखो पहले तो देखो K का कितना होता है 11 प्लस M का 13, तो कितना हो गया, और बटे में 2 कर देना और 2 अपनी तरफ से ऐड कर देना, तो ये नंबर आएगा लास्ट वाला। तो यहाँ जाएगा देखो 12 24 बटे 2 12 में कुछ 2 ऐड करोगे 14, लास्ट में आएगा 14। किस ऑप्शन में है 14 जो है ना, सिर्फ एक ऑप्शन में है लास्ट में, वो है ए ऑप्शन, लास्ट में ए ऑप्शन। अब देखो यहाँ वाला नंबर जो है किस तरीके से लाया गया है, 16 जो है किस तरीके से लाया गया है, जे और आर की मदद से। तो जे का 10 आर का 18 बटे 2 कर दो, कितना हो गया 28 बटे 2 14, और 14 में को 2 अपनी तरफ से ऐड कर दो, तो ये जाएगा 16। तो ये जो है लॉजिक आपको पता चल गया। तो बस पी का जो है वो होता है 16, बी का होता है 22 बटे 2 और 2 अपनी तरफ से ऐड करना है, तो ये जाएगा 8 और यहाँ जाएगा 3 बटे 2, कितना जाएगा 19 दूनी 38 19 2 21, तो यहाँ आएगा 21। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, और इस चैप्टर का भी क्या है अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। देखो तो क्वेश्चन को लिखना चाहते हो तो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 74, तो इसमें बोला है हमसे बी डी और यहाँ लिखा है 3, लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन को बी डी 3 ई जी 2 एच जे 4 सी ई 5 एच एफ 4 आई के 6 डी एफ 15 जी आई 8। यहाँ बताना क्या आएगा। अगर हम 5 3 15 यहाँ लिखा है, 2 चौक 8 यहाँ लिखा है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ये लिखी, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये लिखी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ आएगी, तो 6 चौक 24 6 चौक 24 देख लो किस ऑप्शन में है, 6 चौक 24 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगर ये आपको ये भी फाइंड करनी है तो देखो कैसे, अगर देखो हम बी 2 पे 3 4, अरे देख पा रहे हो आप 2 2 3 4, इसी प्रकार 5 6 7, तो यहाँ आएगा 8 9 10 यानी कि जे आएगा। अब देखो 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 12 पे एल और यहाँ 24। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए इस चैप्टर का हो गया दी एंड। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो या नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।